अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, उर्दू का पेपर जो आपके कल होने वाला है क्लास 10th का लोअर बोर्ड का, राइट, उसके बारे में मैंने अभी कुछ मिनट पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बताया कि नज़्मों के नाम, सबक के नाम, मुसन्निफ़ के नाम, उन सब चीज़ों को कैसे कैसे आपने याद करना है और कैसे उर्दू में ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हैं। मैंने शेर के बारे में पूछा, इसमें एक गुड़िया का क्वेश्चन था कि शेर के 2 शेरों को किस तरह करना है। वो जो 2 शेर दिए होंगे, एक पहली लाइन लिखनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, देन दूसरी लाइन लिखनी है, देन उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। सेपरेटली आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, कंबाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, इससे मार्क्स करते हैं। अब मफ़हूम उसका लिखते नहीं, शेर के मफ़हूम कहाँ लिखते हैं? शेर का नाम लिखना है, शायर का नाम, नज़्म का नाम, उसकी तशरीह बस। मफ़हूम नहीं, मफ़हूम नहीं लिखना आपने, मफ़हूम नहीं लिखना। मफ़हूम अच्छा बात सुनें, सलीस उर्दू का तरीका पता है ना आपको? अगर कोई पैराग्राफ देते हैं, वो कहते हैं सलीस उर्दू करें, तो उसमें सबक का नाम, बेटा आवाज़ ना आए, आवाज़ ना आए, सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, देन आप उसकी क्या करनी है, आपने उसकी सलीस उर्दू करनी है, आसान वर्ड में लिख देनी है। उसमें अल्फ़ाज़ों के मुश्किल मायने अगर आप लिख सकती हैं, अल्फ़ाज़ों के आसान मायने लिख सकती हैं अगर आप, तो वो अगर आप हेडिंग बना के लिख देती हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं सीरियस उर्दू में। अब आते हैं उन चैप्टर्स की तरफ जो चैप्टर्स आपको लगता है कि अगर मैं यानी पूरा साल उर्दू नहीं पढ़ी और मैं क्या करूँ ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएँ। चुगलखोर, नामदेव माली, अली बख्श, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये मैंने 4 बताए हैं आपको खलासे। ये 4 अगर आपको आते हैं तो आप पास हो सकते हो, फेल नहीं होगे, ठीक है। और मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ठीक है, आप हो सकते हैं पास। उसके अलावा जो उनसे हम बात करते हैं, तो मैं यही बताऊंगा लाइक बच्चे क्या करें। अगर हम नज़म में आते हैं, नज़म में ऊंट की शादी, किसान, मैदान करबला, ये 3 में से आएंगे। गजल की अगर मैं बात करूं तो आदमी आदमी से मिलता है, ये कंफर्म आना है। ये फखर तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, बस 2-4 कदम हम तेरे साथ चले हैं। ये 2 जोन से हैं, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनका जोन से आपने तशरीह याद कर लेनी है, शायर का नाम आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट की तरफ के भाई हमने ज़्यादा नंबर लेने हैं तो अब क्या करें? सबसे पहला पॉइंट कि मज़मून कौन से करें? मज़मून साइंस के कश्फ में, इल्म के फ़ायदे, इल्हामा इक़बाल, काज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और भी काफ़ी ज़्यादा आपको और पेपर में मिल जाएँगे। जो पिछले और पेपर में दिए गए हैं, वही 2-3 2 साल के मज़मून जो है वो आप कर लें। सपोज़ करें मज़मून कोई भी आता है तो आप लिखेंगे कैसे? सवाल ये उठता है। मज़मून में मिनिमम आपने 20 पैराग्राफ बनाने हैं अगर पूरे नंबर चाहिए तो। कितने? 20 पैराग्राफ। ये पकड़ें, ये दिखाएँ की बुक। ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, 20 पैराग्राफ। हर पैराग्राफ कम से कम 8 लाइन्स का होना चाहिए अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो। अगर आपने पासी नंबर लेने हैं तो आप जितना मर्जी लिखें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लिख के छोड़ दें, आप ना करें, कोई मसला नहीं है। नहीं ऐसे उसी पे ही हो जाएगा। पैराग्राफ ज्यादा बनाने की कह रहा हूँ, शीटें ज्यादा बनने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको बताता हूँ, ये और ये देखें, जैसे कि मेहनत की बरकतें या एक दिलचस्प सफर या मेरा मदरसा या कुछ भी आया था मजमून, वैसे ये आने तो नहीं है, मजमून आता है। हर पैराग्राफ में 8 लाइन्स होनी चाहिए। कितनी? 8 लाइन्स। आपने एक पैराग्राफ लिखा, 8 लाइन, सेकंड पैराग्राफ लिखा। सेकंड पैराग्राफ शुरू कहाँ से करना है? फर्स्ट पैराग्राफ सेंटर में एंड हो तो सेंटर से ही आपने सेकंड पैराग्राफ क्या कर देना है? शुरू कर देना, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरह। अब मैंने मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उस पैराग्राफ को वो एंड जहाँ पर करते हैं, वहां से आगे 1 वर्ड लिख के शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना, मिनिमम 3-4 वर्ड्स आपके आने चाहिए। एक रजिस्टर लेके आए। नहीं, इस मजमून में आउटलाइन नहीं देनी बेटा, वो इंग्लिश है, ये उर्दू है। रजिस्टर लेके आए। इस तरह करके कम से कम आपने 20 पैराग्राफ बनाने हैं, कम से कम 15-16 तो आपके बनने चाहिए। बात करें हम अपने बात रखें, मैं ले रहा हूँ आपसे, ले रहा हूँ थोड़ा कवर अप कर दूं। अच्छा देखिए, मजमून है यहाँ पर 5 नंबर का। 5 में ये कौन सा और पेपर है? ये 2000 कब का भाई? नहीं, और पेपर किधर है? और पेपर 15 का होता है, 5 नंबर के क्यों लिखा? ये 2000 कब का भाई? नहीं बेटा, ये तो कुछ ज्यादा ही पुराना लग रहा है। 5 नंबर का मजमून कहाँ से आ गया? छोड़े, नहीं छोड़ दें, रजिस्टर दे दें। अच्छा मैं कुछ चीजें बताने लगा हूँ, इधर कैमरे में इधर फोकस कर लेगा। ये आपने मजमून क्या जी, ये देख नहीं, यहाँ से वीडियो मिल जाएगी आपको भी। ये देखें, ये आपने यहाँ हेडिंग दे दी, इधर देखने बेटा, छोड़ दें उसे, छोड़ दें। हेडिंग देगी, हेडिंग देने के बाद आपने फर्स्ट पैराग्राफ शुरू किया यहाँ से, देन हमने लिखा 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 लिखा, यहाँ तक आए, ये यहाँ पर आके खत्म हो गया। देन सेकंड पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के यहाँ से शुरू करना है।
यहाँ से इससे नीचे सेंटर से। अगर ये इधर खत्म हो रहा है तो आप इधर से नहीं शुरू करेंगे, शुरू आपने सेंटर से करना है। अगला पैराग्राफ शुरू सेंटर से करना है, फर्स्ट स्टार्टिंग से करना है, बाकी सारे पैराग्राफ कहाँ से शुरू करने हैं, सेंटर से शुरू करना है। क्लियर हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, बुलेट्स नहीं बनाने। यस बेटा, जाना है ना, पता है मुझे भी, टाइम है 5 मिनट रहते हैं 4 बजे में। तो ना ये है, ठीक है, ये आप लोगों ने ये करना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है खलासा। खलासा वो जब भी आपको देगा तो ज़हन में रखिएगा, खलासे में आपने मरकजी ख्याल लाजमी लिखना है। अगर पूरे नंबर चाहिए तो मैं पूरे नंबर की बात कर रहा हूँ, पास होने की बात नहीं कर रहा। पास तो आप हो जाओगे, जो मैंने पहले बताया, तशरीह गलत लिखा होगे, मजमून गलत लिखा होगे, पास हो जाओगे। अगर पूरे नंबर चाहिए, मरकजी ख्याल, अगर हमने देखा होगा हर सबक में मरकजी ख्याल के बाद खलासा लिखा होता है। अगर मरकजी ख्याल आपने लिख दिया और फिर खलासे की हेडिंग देखिए, खलासा लिख दिया, खलासे में मिनिमम 4 पैराग्राफ, कितने, चाहे हर पैराग्राफ में कितनी लाइंस, 8 लाइंस, 7 to 8 लाइंस लिख दिया तो खलासे में पूरे नंबर आएंगे आपके। खलासे में क्या आएंगे, पूरे नंबर, मजमून में पूरे नंबर। अब एक आता है आपका, वो है वो क्या कहते हैं, जिसमें पैराग्राफ दिया होता है सवाल के जवाब, क्या कहते हैं उसे, उर्दू में क्या कहते हैं, हाँ अब इबारत कहते हैं। जो इबारत होती है, ठीक है, वो आपको दी गई है, नीचे सवाल दिए होंगे, उनके जवाब आपने ऊपर से फाइंड आउट करके लिखने हैं। वो जवाब भी आपने अपने ऑन वर्डिंग में लिखने हैं, वहां से डिटो कॉपी मत उतार लेना, समझना, और उसे ऑन वर्डिंग में क्या करना, लिखना। और जो उसका अनुमान देना होता है, अनुमान कोशिश कीजिएगा कि पैराग्राफ के वर्ड्स को दीजिएगा, पैराग्राफ के अंदर से कोई वर्ड निकाल कर उसके क्या दे देना है, अनुमान दे देना है। अनुमान के पूरे पूरे नंबर आए थे। ये हो गया, ये हो गया, तशरीह होगी, सवाल जब आप लोग कर लेंगे, पता है ना, सवाल जब सारे पढ़ के जाने पूरी बुक के, वो आपको आने चाहिए। उसके अलावा जो सा एमसीक्यूज जो सा है, वो आपने सारी नज़म गजल के, मैंने कल बताया था, नज़म गजल और सबक के सारे एमसीक्यूज पढ़ के जाइएगा, मैक्सिमम नज़म गजल से एमसीक्यूज आपके आ जाएंगे। और के सवाल, मुहावरात इसमें दिए में और पेपर में नहीं, 9th में आते हैं, 10th में नहीं आते। और कुछ, सॉरी, हाँ जी, क्या नहीं, अच्छा, मजमून में आपने शेर लाजमी लिखना है, 2-3 शेर आपने लाजमी लिख देना। और कुछ सवाल, ऐसे बता दिया। और पेपर में देखने, अरे वो 9th में होते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके बाद अगला पेपर कौन सा है, पास वीक का, छुट्टी है या नहीं है? चले, पास वीक के बाद में होगा। और देखते रहे स्टडी विद सर काविद। अल्लाह हाफिज।